हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त जो स्मार्ट प्लेयर हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मार्केट में हमेशा बायर और सेलर बराबर होते हैं, लेकिन कुछ लोग बुलिश होते हैं, कुछ बेरिश होते हैं, कुछ बाइंग कर रहे होते हैं, कुछ सेलिंग कर रहे होते हैं, और मार्केट ऐसे ही चलता है। जब तक मार्केट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तब तक मार्केट चलेगा। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कड़वा सच है कि पैसा सिर्फ 5% लोग ही कमा पाते हैं, 95% लोग पैसा लूज़ करते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रॉफिट ज़रूर दिखता होगा, लेकिन क्या वो बैंक तक आपके जा पाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन। 3 महीने पहले जिससे भी बात करो, उसके पोर्टफोलियो पर लाख रुपए, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख प्रॉफिट दिख रहे थे। आज कितने दिख रहे हैं? और क्या वो प्रॉफिट को बुक कर पाएंगे? क्योंकि जो बुक कर पाता है वही उस 5% पर आ पाता है। दूसरी बात कि आप प्रॉफिट को बुक करते हैं तो क्या उसके बाद क्या आप उस प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं? क्या दोबारा आप उसे बैंक तक ले जा पाते हैं? तो ये सारी चीज़ें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिए काउंट होता है। तो जो 5% पे लोग होते हैं वो कंसिस्टेंटली पैसे को अपने बैंक अकाउंट तक ले जाते हैं। जैसे इस वक्त FIIs को देखिए, उन्होंने इतना सारा प्रॉफिट बुक किया, एक तरीके से हमसे पैसा लूट कर वो अपने देश चले गए और वहाँ जाकर अब अपनी छुट्टियाँ मना रहे हैं। तो इस वक्त वो 5% वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे हम पता करें? इसका कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि शातिर से शातिर चोर भी कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है, उसी तरीके से जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जब वो मार्केट में बाइंग सेलिंग करते हैं तो अपने छोटे छोटे फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं। कई दफ़े वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए भी फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं, और कई दफ़े हम अगर स्मार्ट हैं तो हम उन फुटप्रिंट्स को सही तरीके से पकड़ भी सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ फुटप्रिंट्स या डेटा मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। उससे देखकर आपको ये अंदाज़ा लग पाएगा कि वो बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं। उस डेटा को डिस्कस करने से पहले आइए सबसे पहले हम क्विकली FIIs का डेटा देख लेते हैं कि FIIs का इंडेक्स फ्यूचर में कैसी पोजीशन बनी हुई है। तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, अब ये मैं लेटेस्ट आपको दिखा रहा हूँ। आज का डेटा अभी नहीं आया है, रात में 8 बजे के बाद आता है। तो इस वक्त ये कल तक का डेटा है, और कल तक के डेटा की खास बात क्या है अगर आप देखिए तो उन्होंने काफ़ी शॉर्ट्स जो हैं उन्होंने कट किए हैं, काफ़ी सारे शॉर्ट्स का कट किए हैं। लेकिन 9 तारीख तक कट करने के बाद अब अपने शॉर्ट्स को वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो 9 तारीख को उनके जो शॉर्ट्स थे वो 37,694 कॉन्ट्रैक्ट्स के थे, जो 10 तारीख को बढ़ के 46,752 हो गए, और 11 तारीख को 47,768 हो गए। तो पिछले 3 दिनों से उनके शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं। मार्केट भी ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है, रेंज बाउंड टू बेरिश बायस है, शायद इसी वजह से। तो मेजर तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन मार्जिनल शॉर्ट्स उन्होंने बढ़ाए हैं और अपने जो शॉर्ट्स हैं उसको कैरी भी कर रहे हैं, पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहे किए हैं अभी तक। अब इसके बाद दोस्तों एक और क्विकली एक चीज़ हम और देख लेते हैं। जो सिप का डेटा आया है उसमें भी जो है थोड़ी चिंता की बात होती हुई दिख रही है। तो दोस्तों स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ मंथली जो नेट सिप एडिशंस, कितने सिप ऐड हो रहे हैं उसका डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नवंबर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। करीब आप देखिए तो 1 मिलियन 10 लाख सिप्स ऐड हुए हैं, जबकि उनसे पिछले महीनों में 25 लाख से ज़्यादा सिप्स ऐड हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। ऑब्वियसली नए लोग सिप्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों मार्केट में गिरावट देखी, तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पर हैं। लेकिन ये डेटा बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है, इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा आप निष्कर्ष नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मार्केट इस महीने चढ़ गया तो जनवरी में हो सकता है वो दोबारा नए सिप्स ऐड हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मई के महीने में भी ड्रॉप था, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी थी कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन जब जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट फेवरेबल आया,
इन्वेस्टर्स को लगा कि अब जो है स्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम में आ गई है, तो उन्होंने वापस से सिप्स क्रिएट करने शुरू कर दिए। तो ये ट्रेंड एक ही महीने का डिप है। अब ये देखना है कि आगे ये डिप होता है या वापस से नए सिप्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं। तो नए सिप्स ऐड होना मतलब और ज़्यादा पैसा मार्केट पे आना। तो ये अगर नए सिप्स ऐड होते हैं तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। तो इस सिप में जो ग्रोथ में कमी आई है, इसके बावजूद भी अगर जो पैसा हर महीने सिप से मार्केट में आ रहा था उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। अभी भी 25,000 करोड़ जो रुपए हर महीने सिप से मार्केट में आ रहे हैं। तो अब इसका क्लियर कट इसका इन्फरेंस क्या है कि रिटेल अगर आप देखिए तो वो तो सेलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने सिप्स तो बंद करा नहीं रहा है। इसका मतलब वो पैसा ऑलरेडी मार्केट में पंप कर रहा है। तो इस वक्त रिटेल, अगर इस डेटा पॉइंट को हम देखें तो रिटेल तो सेल नहीं कर रहा है, कोई दूसरा पार्टी सेल कर रहा है। तो अब कितनी सेलिंग वो कर रहा है, आइए इसको मैं दिखाता हूं। जो आज इस वीडियो का मेन टॉपिक है उस पर आते हैं और मैं आपको एक स्पेशल डेटा दिखाता हूं। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो इसमें हमें क्या क्या दिखता है। तो पहला जो ग्रीन बार्स हैं वो NSE का डेली टर्नओवर है। ये मैं आपको 1 नवंबर से दिखा रहा हूं। हर दिन कितना टर्नओवर क्लॉक हुआ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ब्लैक लाइन है वो निफ्टी का ट्रेंड दिखा रहा है, किस तरीके से निफ्टी के प्राइजेस मूव कर रहे हैं। और जो रेड लाइन है वो दिखा रहा है कि कल के मुताबिक, कल के कंपैरिजन में आज हमारा टर्नओवर, जो टोटल टर्नओवर है वो कम हुआ कि बढ़ा हुआ। तो जहां आपको ड्रॉप दिख रहा है मतलब टर्नओवर कम हुआ, जहां राइज हुआ है वहां पे मतलब टर्नओवर बढ़ा। अब इन सब पे डिटेल में जाने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि वो जो बड़ी बार आपको दिख रही है उसको गौर से देखिए, और उसके ऊपर मैंने सेल मार्क किया हुआ है। ये जो डेटा था, अगर ये आप देखिए, ये 25 नवंबर का डेटा था और 25 नवंबर को क्या हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर। अब देखिए क्या हुआ था, किस तरीके से गैप अप मार्केट खुला, अच्छी खासी गैप से। लेकिन उस दिन हुआ क्या, उस दिन के बाद आप देखिए मार्केट में ड्रॉप आया। उसके बाद हमें दिखा कि मार्केट निफ्टी जो है गिरा, तो क्लियरली वहाँ पर सेलिंग हुई थी। अगर आप गौर से देखिए तो ज़्यादातर दिन आपको ये दिखेगा कि जब टर्नओवर बढ़ता है उसके बाद मार्केट में ड्रॉप आता है। ज़्यादातर दिनों में आपको ऐसा ही पैटर्न दिखेगा। एक दो एक्सेप्शंस भी हैं कि टर्नओवर बढ़ा तो मार्केट भी उसके बाद ऊपर किया, लेकिन ज़्यादातर दिनों में आपको दिखेगा कि जिस दिन भी अब थोड़ा ज़्यादा टर्नओवर होता है उसके बाद मार्केट ड्रॉप होता है। आप देख सकते हैं अलग अलग बार्स आपको दिख जाएंगे जहाँ पर भी थोड़ी ज़्यादा टर्नओवर हुआ है। तो क्लियरली ये हमें दिखाता है कि ये सेल ऑन राइज चल रहा है। जब जब मार्केट्स में राइज होता है तो उसको हेवी वॉल्यूम के साथ सेल किया जाता है। अगर आज का डेटा भी आप देखिए, आज भी कल के कंपैरिजन में ज़्यादा वॉल्यूम है। आज भी देखिए हमें ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल ये डेटा देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर हैं वही सेल कर रहे हैं। और बड़े प्लेयर क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा वॉल्यूम, देखिए रिटेल के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर ले। तो ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है। और हम जानते हैं कि चूँकि इस महीने थोड़ा बहुत FIIs की बाइंग की फिगर्स भी आई हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर हम देखें तो मेजरली वो सेल मोड पर है। डेरिवेटिव मार्केट में भी उनकी सेल की पोजीशन है। तो ये डेटा हमें यही बताता है कि ये सेल ऑन राइज मार्केट चल रहा है। स्मार्ट प्लेयर जो हैं सेल ऑन राइज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये डेटा मेरे को दिखा, मैंने इसका इंटरप्रिटेशन अपना आपके साथ शेयर किया। आप भी इसे गौर से देखिए, आपको क्या लगता है कि यहाँ से हमें क्या दिख रहा है। क्या मार्केट यहाँ पर बाइंग हो रही है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है? आप इसका क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं? अपना भी व्यू ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों इसी के तरह से इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।